दिल्ली के एक व्यस्त और चमकदार इलाके में प्रशांत सिंह, एक प्रतिष्ठित वकील, अपनी सफल पेशेवर जिंदगी में व्यस्त था। उसकी पेशेवर कामयाबी का सफर आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए व्यक्तिगत जिंदगी की गहराइयों में छुपे अंधेरे ने उसे हमेशा परेशान किया। उसकी पत्नी, पूजा, एक दिन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। पुलिस की ओर से हर प्रयास के बावजूद पूजा का कोई सुराग नहीं मिला था। रात के अंधेरे में प्रशांत अपने अपार्टमेंट में अकेला था। वह अपने काम के फाइल्स और दस्तावेजों के बीच खोया हुआ था जब अचानक एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर एक थर्राने वाली, ग्रस्त आवाज ने कहा, पूजा को खोजो, तुम्हारी शांति तब तक नहीं मिलेगी। फोन कटने से पहले आवाज में गहरी चिंता और खौफ था। प्रशांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह किसी प्रकार का भयावह संदेश हो सकता है। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन वे इसे एक और डराने वाली प्रैंक मानकर नजरअंदाज कर दिया। प्रशांत को यह पता था कि अब उसे अपनी जिज्ञासा और साहस को जुटाना होगा, क्योंकि पूजा का खोया हुआ ट्रैक ढूंढना उसकी प्राथमिकता बन चुका था। प्रशांत ने अपने दफ्तर की पुरानी अलमारी को खंगालना शुरू किया। उसने कई पुराने दस्तावेज, किताबें और फोटोग्राफ्स निकाले, लेकिन उनमें से कुछ भी खास नहीं मिला। अचानक, उसने एक पुराना लॉगबुक पाया, जिस पर कुछ असामान्य तारीखें और स्थान लिखे हुए थे। तारीखें और स्थान ने उसे याद दिलाया कि उसकी पत्नी पूजा ने एक बार एक पुराने हेरिटेज हाउस के बारे में चर्चा की थी। वह हाउस शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और उसकी स्थिति खंडहर जैसी हो गई थी। प्रशांत ने उस हेरिटेज हाउस की खोज शुरू की। उसके मन में संदेह और आशंका थी, लेकिन उसने दृढ़ता से निर्णय लिया कि उसे उस हाउस में जाकर पूजा की खोज करनी होगी। एक शाम, जब सूरज ढल चुका था और अंधेरा फैलने लगा था, प्रशांत उस हेरिटेज हाउस की ओर बढ़ा। हेरिटेज हाउस एक विशाल और पुराना भवन था, जिसकी दीवारें खंडहर हो चुकी थीं और हवा में घुटन का एहसास था। प्रशांत ने घर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि हर कोना अंधेरे और गंदगी से भरा हुआ था। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हवा की ठंडी सांसें उसके शरीर को झकझोर रही थीं। प्रशांत ने हेरिटेज हाउस के अंदर छानबीन की। उसने एक पुराने संदूक को पाया, जो किसी कोने में दबा हुआ था। संदूक को खोलते ही, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा था, जो एक पुराने महल के पास था। तस्वीर के साथ एक कागज भी था, जिसमें एक अजीब कोर और चित्रण थे। प्रशांत ने कागज पर लिखे कोर को हल करने की कोशिश की। उसने देखा कि यह एक प्राचीन जादूगर की किताब का हिस्सा था, जिसे उसके दादा ने लिखा था। किताब में जादूगर की साधना और प्राचीन क्रियाओं का वर्णन था, जिनका उपयोग आत्मा को पुनर्जीवित करने में किया जा सकता था। प्रशांत ने किताब को ध्यान से पढ़ा और देखा कि इसमें एक विशेष गहना उल्लेखित था, जो पूजा के लापता होने के मामले में महत्वपूर्ण हो सकता था। क्या पूजा की लापता होने का मामला इसी गहने से जुड़ा था? प्रशांत ने गहने की खोज में जुटने का निर्णय लिया। उसने अपने दादा के पुराने दोस्तों से संपर्क किया और पता किया कि गहना एक प्राचीन जादूगर के पास था, जिसने कई साल पहले इस हेरिटेज हाउस को अपनी साधना का स्थान बनाया था। जादूगर का गहना किसी भी आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता था। जब प्रशांत ने गहने की खोज शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसकी खोज के दौरान, उसने महसूस किया कि कोई और भी उसकी खोज में था। एक रात, उसके अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई और एक संदिग्ध व्यक्ति ने उसकी जान लेने की कोशिश की। प्रशांत ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले की छानबीन की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। प्रशांत ने महसूस किया कि उसका पीछा किया जा रहा है और उसे सावधान रहना होगा। उसने खुद की सुरक्षा बढ़ाने और गहने की खोज जारी रखने का निर्णय लिया। प्रशांत ने जादूगर के गहने की खोज में गहराई से जाना शुरू किया। उसकी खोज उसे एक पुरानी गुफा में ले गई, जहां उसने जादूगर की साधना की जगह पर कई रहस्यमय वस्तुएं पाईं। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्रण और क्रियाएं उकेरी गई थीं। एक अंधेरे कोने में, उसने एक काले पत्थर को देखा,
जो एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रशांत ने पत्थर को अपने पास रखा और गुफा से बाहर आ गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीब लोग उसकी निगरानी कर रहे थे। प्रशांत ने जल्दी से गुफा से बाहर निकलने का निर्णय लिया और सुरक्षा के लिए पुलिस को सूचित किया। प्रशांत और पुलिस ने मिलकर गहने और काले पत्थर की खोज की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठे किए, जो पूजा के लापता होने से जुड़े थे। एक गुप्त सूचना मिली कि पूजा एक गुप्त जादूगर की साधना का हिस्सा बन गई थी और उसे एक विशेष साधना की आवश्यकता थी। प्रशांत ने जादूगर के गहने और पत्थर की मदद से पूजा की आत्मा से संपर्क किया। पूजा ने उसे बताया कि वह एक काले जादू के शिकार हो गई थी और उसके लिए एक विशेष साधना की आवश्यकता थी। प्रशांत ने पूजा की आत्मा को शांति दी और वह एक बार फिर से जीवित हो गई। पूजा के लौटने के बाद प्रशांत और पूजा ने एक नई शुरुआत की। उनकी जिंदगी में शांति और संतुलन लौट आया था। उन्होंने समझा कि किसी भी रहस्य को हल करने में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। प्रशांत ने अपने अनुभवों को साझा किया और न्याय और सच्चाई की खोज में एक नई दिशा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। पूजा और प्रशांत ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और एक साथ खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी बिताने का संकल्प लिया। उनकी कहानी ने साबित किया कि सच्चाई की खोज में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर कठिनाई का सामना हिम्मत और ईमानदारी से करना चाहिए। उनकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल थी। प्रशांत और पूजा ने अपनी जिंदगी को सुकून से जीने की कोशिश की, लेकिन अतीत की छायाएं अभी भी उनके जीवन में कहीं न कहीं छुपी थीं। एक दिन प्रशांत को एक नया खत मिला, जिसमें लिखा था, रहस्य कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारी खोज अभी पूरी नहीं हुई। प्रशांत और पूजा ने महसूस किया कि उन्हें अब एक और रहस्य का सामना करना पड़ सकता है। यह संदेश संकेत था कि उन्हें फिर से एक नई चुनौती का सामना करना होगा। प्रशांत और पूजा ने संकल्प किया कि वे हर स्थिति का सामना करेंगे और अपनी जिंदगी में किसी भी बाधा को पार करेंगे। उन्होंने समझा कि सच्चाई की खोज में हमेशा एक नया रहस्य सामने आ सकता है और उनके लिए हर कठिनाई को पार करना एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। इस प्रकार प्रशांत और पूजा की कहानी एक अनकही रहस्यमय यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें उन्हें न केवल अपने अतीत के रहस्यों को सुलझाना था, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना भी करना था। उनके जीवन की गूंज, एक काले साये की तरह, हमेशा उनके साथ रहेगी, लेकिन अब वे जानते थे कि हर रहस्य का समाधान मिल सकता है, बशर्ते हम हार मानने के बजाय अपने संकल्प को मजबूत रखें।